आरबीएससी कक्षा 10वीं विज्ञान के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने परिभाषाएं पढ़ी, अपन ने ऑरेनियस और ब्रोंस्टेड-लोरी और लुईस की संकल्पना के अनुसार पढ़ी अपन ने। तो आज के वीडियो में अपन अम्ल और क्षार के गुण पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अध्याय 5 के 5.3 बिंदु सामान्य गुण अम्ल के सबसे पहले पढ़ेंगे हम, उसके बाद 4 के पढ़ेंगे। अम्ल के बारे में आप सभी जानते हैं, जलीय विलयन के अंदर ये हाइड्रोजन आयन देता है, पहले अपन ने पढ़ चुके हैं। इसके अंदर गुणों के बारे में, मुख्य गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला बिंदु है, यह अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यानी नीला लिटमस पत्र होगा तो वो लाल हो जाएगा। तो प्रयोगशाला के अंदर कई बार देखते हैं कि लिटमस पत्र कैसा होता है, तो आपको लेकर आए हैं, आज एक बार बता दें आपको कि लिटमस पत्र किस प्रकार का होता है। तो यह लिखा हुआ है नीला, तो ये नीला लिटमस पत्र इस प्रकार का होता है, नीला है ये, इसको बोलते हैं। कई बार लिटमस पत्र बोलते हैं, पर समझ में नहीं आता किस प्रकार का होता है। इस प्रकार की पट्टी आती है, पूरा सेट आता है इस पट्टी का, ये एक पट्टी है, इसको नीला लिटमस पत्र बोलते हैं। अब ये कहा गया है, ये अम्ल के अंदर अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो एक बार प्रयोग करके देख रहे हैं, आप देख लीजिए इधर, ये प्रश्नावली के अंदर अपन ने अम्ल लिया है, और अम्ल कोई भी अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है, HCl है, कोई भी लेने के बाद में यह लिटमस पत्र है, नीला था, अब देखो धीरे धीरे ये लाल हो रहा है, देखो ये लाल हो गया, यानी ये अम्ल है। तो ये नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है, तो इस प्रकार लाल हो गया ये, तो यह अम्ल। चलिए सर, नेक्स्ट नंबर बिंदु 2, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये प्रयोगशाला के अंदर अपन किए जा सकते हैं, साइंस फेयर के अंदर, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। अम्ल लेंगे, अम्ल कोई भी अम्ल लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। धातु यानी जिंक, जिसको जस्ता भी बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके, यानी अम्ल के साथ धातु क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जो हाइड्रोजन गैस, ये तीर का चिन्ह मुक्त हो रही है, तो इस प्रकार ये अपन प्रयोगशाला में इसको भी बढ़ा सकते हैं। और हाइड्रोजन गैस को अपन या तो लाइटर लेंगे या अगरबत्ती लेंगे, पास में लाएंगे तो फटफट की आवाज़ के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। जैसे मान लीजिए बीकर के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, कुछ दाने जिंक के डाल दिए, फिर पूरा सेट प्रयोग का किया, और एक पात्र पानी के अंदर नलिका से गई, तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, पास में अगरबत्ती लाएंगे तो फटफट की आवाज़ के साथ में चलेगी। आपकी किताब के अंदर चित्र भी है, इसको भी प्रयोगशाला में अपन कर सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा प्रयोग है। चलिए सर, बिंदु नंबर 3, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। अम्ल होगा धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। तो ये धातु ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया कॉपर ऑक्साइड, और अम्ल का एग्जाम्पल लिया HCl। तो लवण इसमें बल गया, ये कॉपर लेंगे धनात्मक, और ये टूटेगा ये, और क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा ये कॉपर, तो कॉपर क्लोराइड हो जाएगा ये, और इसके बाद में जो शेष बचेंगे वो H2O हो जाएगा ये। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु चाहिए, इसके लिए इसके आगे 2 लगाया HCl के आगे, और संतुलित समीकरण कर लिए अपन ने। संतुलित समीकरण करना जरूरी है, मान लीजिए 2 नहीं लगाया तो H2O पीछे कैसे बनेगा, तो 2 आगे लगाना पड़ेगा। 2 परमाणु हाइड्रोजन के भी होंगे और क्लोरीन के होंगे, तो क्लोरीन के 2 परमाणु यहाँ आ गए, चलो 2 परमाणु हाइड्रोजन के भी यहाँ आ गए, और कॉपर का एक ही है तो एक यहाँ आ गया, और वो अकेला है तो यहाँ आ गया ये अकेला। इस प्रकार ये सारी प्रवृत्ति देंगे। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सारी प्रवृत्ति होगी इसकी, ये आपको ध्यान में करना है, ठीक है। नेक्स्ट 4 बिंदु, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, कभी भी उसके अंदर हाथ नहीं डालना, ध्यान रखना है। यानी अम्ल का जलीय विलयन होगा, विद्युत का सुचालक होगा, यानी उसमें
अपन विद्युत अपघट्य के द्वारा कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, सुचालक का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार ही ध्यान करना होगा। 5वां, सभी अम्ल सारों के साथ अभिक्रिया करके अपने गुणों को खो देते हैं। ये पहले ही अपन ने पढ़ा है कि अम्ल सार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अपने अपने गुण को वो खो देंगे, और खोने के बाद में ये क्रिया उदासीन हो जाएगी, और यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाएगी। यानी कहने का मतलब HCl एक अम्ल है, NOS एक सार है, दोनों के साथ अभिक्रिया करी और लवण बनेगा ये NaCl, और जल बनेगा, तो अपने अपने गुणों को ये खो देते हैं। इस प्रकार अम्ल के सामान्य गुण पूरे होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं सार के गुण। तो सार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इसका उल्टा है। तो इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, देखिए इधर लेके आए, ये है सार का विलयन है, सार लिया हुआ है, और ये है नीला लाल लिटमस पत्र, इसको लाल बोलेंगे। तो लाल लिटमस पत्र है, ये सार है, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे। देखिए इधर करने जा रहे हैं, देखिए धीरे धीरे लाल नीला हो रहा है। देखिए ये नीला हो गया। इस प्रकार लाल लिटमस पत्र सार नीला कर देता है, जो इस प्रकार अपन ने छोटे से प्रयोग में देखा अपन ने। चलिए सर नेक्स्ट बिंदु नंबर 2, सार धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। यानी ये इसी प्रकार का, ये अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देंगे, तो ये सार धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, वो का हुआ है, ध्यान रखना। सार और धातु, लवण और H2 लिखा हुआ है। सार का एग्जाम्पल लिया NOS, धातु का लिया जिंक, वही लिया अपन ने, और ये लवण बनेगा, देखिए इधर, तो इसमें बनेगा सोडियम जिंकेट बनेगा, इसका अणुसूत्र है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी तो इसका आ जाएगा Na आ जाएगा, और इसका ZnO आ जाएगा। H2 तो संतुलित करने के लिए आगे अपन ने 2 लगाया, तो इस प्रकार संतुलित समीकरण हो गई। नंबर 3, सार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। सार अधातु के साथ, अधातु ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया है कार्बन डाइऑक्साइड, और सार का लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया एग्जाम्पल, जो इससे बनने वाला होगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनने के बाद में यह अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करेगा। यानी सार होगा वो अम्लीय प्रदर्शित करेगा, और अम्ल होगा वो सारी प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट बिंदु नंबर 4, सार का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। चौथा बिंदु दोनों के अंदर सेम आ रहा है, तो इस प्रकार ये अम्ल और सार के अपन ने गुण पूरे हो गए। उपयोग, अम्ल के उपयोग पढ़ेंगे अब। पहला अम्ल का उपयोग है विभिन्न उद्योग और प्रयोगशालाओं के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो अम्ल और सार के उपयोग में आपको ये ध्यान रखना है कि पहला उपयोग तो दोनों के अंदर सेम ही है, और उद्योग और प्रयोगशाला में दोनों का प्रयोग किया जाता है, अम्ल और सार दोनों का। तो पहले को अपन ने वही लिखा है जो आपको अच्छा याद रहे। तो विभिन्न उद्योग व प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, औषधि, पेंट और उर्वरक बनाने के अंदर अम्ल का उपयोग किया जाता है। तीसरा, HCl को बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को अनेक उद्योगों में बॉयलर साफ करने में, सिंक व सैनिटरी साफ करने के अंदर किया जाता है। सिंक और सैनिटरी यानी जो फर्श होता है वो साफ करने के अंदर बॉयलर मशीनरी संबंधी शब्द हैं। चौथा, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को HNO3 बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल को उर्वरक बनाने में और सोने चांदी के गहने को साफ करने के अंदर किया जाता है। पांचवा, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कार की बैटरी के अंदर और उद्योगों में इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बहुत सारे मतलब वस्तुओं में होता है, तो अधिक उपयोग होने से इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को। इससे वाहनों की बैटरियां वगैरह चलती हैं वगैरह में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है, इसलिए राजा उसको ऐसे ही नहीं कहते हैं, क्योंकि सब वाहनों के अंदर मतलब सबसे अधिक प्रतिशत में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। छठा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को सिरका को सुरक्षित करने में
अचार या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में इसका उपयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र होता है CH3COOH। 7वां, 1 भाग HNO3 का होगा यानी नाइट्रिक अम्ल का होगा, 3 भाग होगा HCl यानी 1 भाग लेंगे अपन HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं हिंदी में, 3 भाग लेंगे HCl और ये दोनों को जब मिला देंगे 1 भाग HNO3 3 भाग HCl दोनों को मिलाने के बाद एक विलीन बनेगा, वो अम्ल राज का विलीन होगा और इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको एक्वा रेजिया। अब ये विलीन इस प्रकार का बनेगा, सोना चांदी या कोई आभूषण के गहनों को पिघालने के अंदर काम में लेता है और सोनार लोग कार्य करते हैं इसमें अधिकतर, तो मतलब सोने चांदी को पिघालने के अंदर कार्य करते हैं, कोई भी धातु वगैरह को पिघालने में, सिर्फ लोहे को छोड़कर, बाकी सब इसमें पिघलता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं उपयोग क्षार के, ध्यान देंगे इधर। पहला उपयोग बनने वही लिखा है, विभिन्न उद्योगों व प्रयोगशालाओं के अंदर दोनों में उपयोग वही है सेम। दूसरा NOH एक क्षार है, इसका उपयोग साबुन, अपमारक व कागज उद्योग में व वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। NOH का ध्यान रखना है, बहुत सारे बिंदु इसमें, साबुन, अपमारक, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग इसके अंदर। नंबर 3, इसका हिंदी में नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसको। कैल्शियम हाइड्रॉक्स को मिट्टी की अम्लता को दूर करने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। चौथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यह एक प्रकार का एंटा एसिड है, यानी एसिड के विरुद्ध कार्य करेगा। मान लीजिए पेट के अंदर अपन अमाशय का टॉपिक पढ़ा है, HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो बढ़ने से एसिडिटी हो जाती है, कब्ज हो जाती है, पेट दर्द करने लगता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको दूर करने के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। ये एक क्षार है, तो अम्ल से क्रिया करके उदासीन हो जाएगा, तो इस प्रकार पेट और कब्ज दूर हो जाएगा, एंटा एसिड का कार्य करेंगे ये। नेक्स्ट बिंदु 5, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे इसको, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर के रूप में फर्श साफ करने के अंदर किया जाता है। फर्श बनाने के अंदर इसको बनाते हैं, जो संगमरमर के रूप में बनाने के रूप में किया जाता है। सीमेंट उद्योग में धातुकर्म लोहे के निष्कर्षण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु नंबर 6, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट को फोटोग्राफी में, अमोनियम नाइट्रेट को उर्वरक व विस्फोटक पदार्थ बनाने में, जो पटाखे वगैरह होते हैं, फिटकरी का उपयोग जल के शोधन के रूप में किया जाता है। इस प्रकार इसका उपयोग अम्लों और क्षार के उपयोग बहुत ही सरल है। तो इस प्रकार आपको वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद।